नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस चैप्टर से हर साल स्कूल एग्जाम में और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और आगे की कक्षाओं में भी यह टॉपिक बार बार काम में आएगा। इसलिए अगर आप अपनी बेसिक मजबूत करना चाहते हैं, क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। तो आज का क्लास शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के मुख्य घटक। भोजन के मुख्य घटक, चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है। ये क्या है? भोजन के मुख्य घटक हैं। ध्यान देना, भोजन के मुख्य घटक हैं ये सभी। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा देने वाले कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। शरीर बनाने वाले प्रोटीन है। प्रोटीन शरीर बनाने में मदद करता है, ठीक है। सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक कौन कौन से हैं? विटामिन और खनिज है। संतुलित आहार कौन कौन से होते हैं? सभी पोषक तत्व संतुलित आहार होते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं सभी के सभी संतुलित आहार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका MCQ प्रश्न शुरू होगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले क्लास में काम में आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है। बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे तो क्लास को मिस मत करिएगा। पूरा वीडियो को देखना है, पूरा क्लास को देखना है, मिस नहीं करना है। तो आपका सवाल है, विच न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी? कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा देता है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा देता है? तो आपका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आपका सही जवाब होगा। ध्यान देना है क्लास पे, मिस बिल्कुल नहीं करना है। अगला सवाल, विच फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट? कौन सा भोजन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है? आपका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट देना। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब चुनिए। तो आपका जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा राइस। चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन शरीर बनाने वाले पोषक तत्व हैं। क्या प्रोटीन शरीर बनाने वाले पोषक तत्व हैं? जवाब दीजिए, सही है या गलत है? तो आपका जवाब होगा सही। प्रोटीन शरीर बनाने वाला पोषक तत्व है, ध्यान देना है, ठीक है। आपका जवाब ट्रू होगा। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर? कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? जवाब दीजिए, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहना है, पता चलेगा इससे कि कौन बच्चा कितना होशियार है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विच फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन्स? कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर है? चलिए इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है जिससे कि हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा? दाल से मिलेगा, चीनी से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, चावल से मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, दाल से मिलेगा, पल्स से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जवाब दीजिएगा, कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? तो आपका जवाब होगा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो आपका जवाब होगा विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका जवाब होगा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न है, विच न्यूट्रिएंट कीप्स आवर बॉडी वार्म एंड गिव्स अस एनर्जी? गिव्स एनर्जी। कौन सा पोषक तत्व शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है? चलिए जवाब दीजिए, कौन सा पोषक तत्व शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, वसा, फैट्स। अगला प्रश्न, बटर इज रिच इन? मक्खन किससे भरपूर होता है? जवाब दीजिएगा जल्दी से, मक्खन किससे भरपूर होता है? तो आपका जवाब होगा वसा से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रफेज हेल्प्स इन? रफेज हेल्प्स इन, रफेज किसमें मदद करता है? रेशा, रेशा किसमें मदद करता है? तो आपका जवाब होगा पाचन में मदद करता है, पाचन में हेल्प करता है। आपका अगला प्रश्न है, वाटर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज? पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि?
ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को चुनिएगा और अपना जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपका सही जवाब होगा हेल्प्स इन डाइजेशन, पाचन में मदद करता है। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हेल्प्स इन डाइजेशन, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है बैलेंस्ड डाइट कंटेंट्स, बैलेंस्ड डाइट कंटेंट्स, संतुलित आहार में क्या होता है? संतुलित आहार में क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लोग। आपका सही जवाब होगा ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में रहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विच डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा गोइटर, घेंगा, घेंगा आपका सही जवाब होगा, आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल है मिनरल्स आर नीडेड इन, मिनरल्स आर नीडेड इन, खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है तो लार्ज अमाउंट में होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है, नो अमाउंट में होती है या ओनली इन वाटर होती है? आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो आपका सही जवाब होगा मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में होती है। मिनरल्स का इस्तेमाल कम मात्रा में होती है स्मॉल अमाउंट में। अगला प्रश्न है बीच मिनरल इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपका ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग। तो आपका सही जवाब होगा कैल्शियम, कैल्शियम बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है बेरी बेरी इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। सही जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो आपका सही जवाब होगा विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन पोषक तत्व नहीं है? जवाब दीजिए निम्न में से कौन पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, रफेज या फिर ऑक्सीजन। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आपका जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न बीच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, बीच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? जवाब दीजिएगा घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? प्रोटीन करता है, फैट्स करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करता है या मिनरल्स करता है? तो आपका जवाब होगा, सही जवाब होगा वसा करता है। ऑप्शन बी फैट्स, वसा करता है। अगला सवाल है एक्सेस फैट्स इन आवर डाइट में लीड टू, आहार में अधिक वसा लेने से क्या हो सकता है? वीकनेस हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है या गोइटर हो सकती है? तो आप लोगों का सही जवाब होगा मोटापा हो सकता है। अगर आप ज्यादा वसा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोटापा होने का चांस हो सकता है। आहार में अधिक वसा लेने से मोटापा हो सकता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न स्प्राउटेड ग्राम्स आर रिच इन, स्प्राउटेड ग्राम्स आर रिच इन, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज किससे भरपूर होते हैं? विटामिन से होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, बोथ ए एंड बी या फिर फैट से होते हैं? तो आपका जवाब होगा विटामिन से होते हैं और प्रोटीन से होते हैं। तो ए और बी दोनों आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न विच डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन दिया गया है रिकेटस, स्कर्बी, घेंगा, बेरी बेरी। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है, तो क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए रिकेटस, रिकेटस हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो सकता है। अगला प्रश्न पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। विच फूड इज अ प्रोटेक्टिव फूड, कौन सा भोजन सुरक्षात्मक भोजन है? ऑप्शन दिया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, ऑयल या फिर बटर। जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप सभी का क्या सही जवाब होगा। तो आपका सही जवाब होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां भोजन सुरक्षात्मक भोजन है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला सवाल है द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से जवाब देना है। ऑप्शन दिया गया है बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्शन या फिर कूलिंग। तो आपका सही जवाब होगा ऊर्जा देना, आपका सही जवाब होगा ऊर्जा देना। ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान देना क्लास पे, इधर उधर ध्यान मत लगाना। अगला प्रश्न है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन। निम्न में से आयोडीन का स्रोत कौन सा है? निम्न में से आयोडीन का स्रोत कौन है? आयोडाइज सॉल्ट है, राइस है, शुगर है या फिर ऑयल है? जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खाली मत छोड़ना, सभी को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है अपना अपना। तो आपका सही जवाब होगा आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। रफेज इज ऑल्सो नोन एज। रफेज को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। फाइबर के नाम से जाना जाता है, या फिर फैट के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, या फिर स्टार्च के नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा आप लोग। तो आपका सही जवाब होगा फाइबर। रेशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, विच विटामिन कीप्स आवर आईज हेल्दी। कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? जवाब दीजिएगा, कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही जवाब दे पाता है। कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। तो आपका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बीच न्यूट्रिएंट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कौन सा पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में चाहिए? जवाब दीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है विटामिन, मिनरल्स, बोथ ए एंड बी या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। सही जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। तो आपका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी, दोनों। ए एंड बी दोनों आपके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज आर कोज ड्यू टू। अल्पता रोग किस कारण होता है? अल्पता रोग किस कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस ऑफ फूड या फिर एक्सरसाइज या फिर फ्रेश एयर। जवाब दीजिएगा। तो आपका सही जवाब होगा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो आपका जवाब हो गया पोषक तत्वों की कमी के कारण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। क्लास को ध्यान देते रहिएगा। आपका आखिरी सवाल है, अ बैलेंस्ड डाइट शुड इंक्लूड। अ बैलेंस्ड डाइट शुड इंक्लूड। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन है ओनली राइस, केवल चावल, ओनली मिल्क, केवल दूध। ऑप्शन दिया गया है ऑल न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व, या फिर ओनली फ्रूट्स, केवल फ्रूट्स। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आपका आखिरी सवाल है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पोषक तत्व जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आएगा। ये एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास पे रिपीट करके देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।